गुड मॉर्निंग गाइज। हम लोगों ने पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट कर लिया था। ये लास्ट टॉपिक है इसका, लास्ट टॉपिक जिसमें हम लोग देखने जा रहे हैं हमारे चारों तरफ जो सेल यूज होते हैं, जो हम यूज़ करते हैं सेल, चाहे वो रिमोट में हो, चाहे वो ट्रांजिस्टर हो, ठीक है, चाहे वो वॉच हो, वॉच घड़ी, उसमें जो हम लोग यूज़ करते हैं, इन सभी सेल के बारे में देखने जा रहे हैं। या वो इन्वर्टर में जो हम लोग बैटरी यूज़ करते हैं उस बैटरी के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं उसमें स्टार्ट करने के लिए या बल्ब के लिए हम लोग एक बैटरी रखते हैं, उन बैटरी के बारे में देखने जा रहे हैं। तो हम जितने भी सेल या बैटरी अपने चारों तरफ देखते हैं उनके बारे में बस एक छोटा सा टॉपिक है ये। और इस टॉपिक से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह आपका लाइकलेंथ सेल के बारे में पूछा जाता है, जो बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो देखते हैं, वही कुछ सेल देख लेते हैं यहाँ पे। प्राइमरी सेल, दो सेल को कैटेगराइज किया गया था। हम लोग जानते हैं सेल दो तरीके के होते हैं, एक गैल्वेनिक सेल था, एक क्या था, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था। वो था कन्वर्जन प्रिंसिपल के बेस पे कि कौन सा इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल कर रहा है, उसके बेसिस पे डिफाइन था। सेल यहाँ पे जो है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के उस पे बेसिस पे इसको डिफाइन किया गया है। दो कैटेगरी बना दी गई है, एक है प्राइमरी सेल, दूसरा है सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल जो नॉट रिचार्जेबल बैटरी होती हैं उन्हें आप क्या बोलते हो, प्राइमरी सेल। मतलब एक ऐसा सेल जो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आप उसे यूज कर सकते हो, तब तक जब तक कि वो डिस्चार्ज कंप्लीट नहीं हो जाता। एक बार अगर वो डिस्चार्ज हो गया तो उसका लाइफ स्पैन खत्म हो गया, अब वो दोबारा आप यूज नहीं कर सकते। समझ में आई बात? तो ऐसे सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेल, यूज एंड थ्रो वाला जो होता है। तो इन द प्राइमरी बैटरीज द रिएक्शन अकर्स ओनली वंस, सिर्फ एक ही बार उसमें रिएक्शन होता है। एंड आफ्टर यूज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बैटरी बिकम्स डेड एंड कैन नॉट बी यूज्ड अगेन। दोबारा से हम उसे यूज नहीं कर सकते। तब तक हम यूज़ कर सकते हैं जब तक कि उसका लाइफ स्पैन है, एक बार वो कंप्लीट जब डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है, तो फिर हम उसे यूज नहीं कर सकते। तो ऐसे सेल को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेल। जिसका या एग्जांपल जितने भी ड्राई सेल होंगे वो सब के सब इसी के एग्जांपल हैं, प्राइमरी सेल के। ड्राई सेल जो आप अपने चारों तरफ देखते हो, जो रिमोट में यूज़ करते हो आप, जो ट्रांजिस्टर में लगाते हो, समझ लो बात को, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ड्राई सेल, नोन एज लैकलैंड सेल। लैकलैंड सेल जो है, जितने भी वो ड्राई सेल आप देख रहे हो उनको लैकलैंड सेल बोला जाता है। टार्च में कभी सेल लगाया है आपने? टार्च में जो सेल लगाते हो आप, वो भी क्या है, लैकलैंड सेल है। या जो वॉच होता है, घड़ी, दीवार घड़ी में आपने बल्ब वो लगाया होगा, ठीक है, सेल, वो सेल भी क्या है, लैकलैंड सेल होता है। तो लैकलैंड सेल क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज होता है ड्राई सेल के रूप में, तो इसके बारे में पूछा जाता है बोर्ड में, कई बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो लैकलैंड सेल दो, विच इज़ यूज इन आवर रिमोट, ट्रांजिस्टर या क्लॉक्स में, इन सब में यूज होता है। क्लियर हो गई बात? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैंने लिख दिया है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है लैकलैंड सेल को डिफाइन करने के लिए। इसका कंस्ट्रक्शन पूछ लेता है, इसे डिफाइन करने के लिए पूछ लेता है, प्रिंसिपल क्या है, कितने बोल्ट डेवलप करता है, ये सारी चीज़ें। तो हम लोग देखने जा रहे हैं लैकलैंड सेल, वही ड्राई सूखा सेल जो आप बैटरी में, जो टार्च में लगाते हो, ठीक है। देखो क्या होता है, द सेल कंसिस्ट ऑफ ए जिंक कंटेनर दैट आल्सो एक्ट एज एनोड एंड द कैथोड इज ए कार्बन ग्रेफाइट रॉड सराउंडेड बाय पाउडर्ड मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन। देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इसका मैं दिखा रखा हूँ। कंस्ट्रक्शन आप चाहो तो बहुत अच्छा सा फिगर बना सकते हो बुक से देख के। मेरा वैसे भी ड्राइंग बहुत अच्छा है, जान ही रहे हो, है ना, देखो कितना गंदा सा बना है। तो देखो ये जो कंटेनर है, ये बाहरी सरफेस कंटेनर, ये जो कंटेनर दिख रहा है, ठीक है, कंटेनर ये आपका जिंक का है और ये जिंक आपका एनोड की तरह काम करता है। देखो यहाँ पे जिंक कंटेनर है जो किसकी तरह काम करेगा, एनोड की तरह काम करेगा। बीच में एक कार्बन की रॉड है, ये कार्बन ग्रेफाइट की रॉड है, जो ब्लैक कलर की दिख रही है, ये कार्बन ग्रेफाइट की रॉड है। और इसके जस्ट बगल में जो रेड कलर का मैंने बना रखा है, ये मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन का एक लेप, एक पेस्ट बना के इसके चारों तरफ चिपकाया गया है, ठीक है। कुछ समझ में आई बात? तो ये आपका पूरा का पूरा पोर्शन, ये पूरा पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका कैथोड की तरह काम करता है, पूरा ये कैथोड की तरह काम करता है, ठीक है। ये पूरा कैथोड, कार्बन, और इसमें क्या है, मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन का पेस्ट है। तो ये आपका हो गया कैथोड और ये कंटेनर हमारा क्या हो गया, एनोड। इसके बीच में एक इलेक्ट्रोलाइट भर देते हैं, अमोनियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइट, अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट जो है इन वाल्स के बीच में, यहाँ बीच में जो स्पेस है उसमें फिल कर देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ ऊपर से हम क्या करते हैं, एक प्लास्टिक की कैप लगा देते हैं, यहाँ ऊपर एक स्टील की कैप लगा देते हैं ताकि कंडक्शन हम यहाँ से कर सकें, ठीक है। और ये हमारा बैटरी, ये आपका एनोड हो गया और ये हमारा अंदर का क्या हो गया, कैथोड हो गया। तो ये रहा हमारा इसका कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब फिर से पढ़ रहा हूँ मैं इसे। द सेल कंसिस्ट ऑफ ए जिंक कंटेनर दैट आल्सो एक्ट एज एनोड एंड कैथोड इज ए कार्बन ग्रेफाइट रॉड सराउंडेड बाई पाउडर्ड मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन, ठीक
ठीक है। द स्पेस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स इज फिल्ड विथ मॉइस्ट पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट डाल दिया जाता है, एंड जिंक क्लोराइड, दोनों चीज़ों मिक्स की जाती हैं इसमें। ये जो यहाँ पे है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट बना के यहाँ पे फिल कर दिया जाता है। क्लियर होगी बात। अब इतना तो आप याद ही रख सकते हो कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या काम करता है, एनोड कौन सा होता है हमारा और कैथोड कौन सा होता है, ठीक है। थोड़ी प्रैक्टिस करना है, ये याद रखना है ये बातें। अब देखते हैं एनोड पे क्या होगा। एनोड पे तो हमेशा ही ऑक्सीडेशन होगा अकॉर्डिंग टू, तो जिंक सॉलिड जो है वो Zn2+ एक्वस में n+2 इलेक्ट्रॉन, ये रहा ऑक्सीडेशन हुआ जिंक का, 0 से कहाँ गया +2। एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा MnO2, जो Mn जो यहाँ पे है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसका रिडक्शन होगा। यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ एनोड पे, कैथोड पे हमेशा ही रिडक्शन होता है, तो ये रिड्यूस होगा आपका। तो MnO2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किया, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा और क्या होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस होने का मतलब देखो MnOOH, Mn एक O है और ये क्या है OH। ध्यान दो कि यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है इस Mn का। Mn जो है डबल बॉन्ड O से कनेक्ट होगा इस तरह से, और एक सिंगल बॉन्ड OH से कनेक्ट होगा, ठीक है। क्या स्ट्रक्चर समझ में आ गया इसका। Mn जो होगा डबल बॉन्ड O से कनेक्ट होगा और ये OH एक सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होगा इसी से, और इसीलिए इस Mn से टोटल 3 बॉन्ड कनेक्टेड होंगे और इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, +3 आएगा। तो ये +4 से कहाँ पहुँच गया, +3, दैट मीन्स इसका रिडक्शन हुआ अमोनियम आयन के प्रेजेंस में, ठीक है। अमोनियम आयन कहाँ से, वही अमोनियम आयन जो इलेक्ट्रोलाइट है आपका, उसमें अमोनियम क्लोराइड है ना, तो वहाँ से मिल जाएगा आपको। तो हम देख रहे हैं एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। रिडक्शन में भी ध्यान रखना क्या चीज़ क्या बन रहा है, Zn, तो Zn2+ में गया एनोड पे, और MnO2, ठीक है, मैग्नीज डाइऑक्साइड वो किस में कन्वर्ट हो गया, मैग्नीज ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड दोनों ही इसमें कनेक्टेड है, ठीक है। इसे मैग्नीज एसिड बोला जाता है, ठीक है ना बाद में। और साथ में अमोनिया गैस मिलेगा NH3, यहाँ से एक H यूज हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और बाकी NH3 गैस के रूप में बाहर होता है। तो ये दो ये प्रैक्टिस जो भी ये टॉपिक जो हमारा है, ये जो लास्ट वाला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं अपने चारों तरफ की बैटरी, तो उसे थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। इन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा कि यहाँ कैसे एनोड पे क्या हो रहा है या कैथोड पे क्या होगा, लेकिन कौन कौन से चीज़ें मिक्स होके क्या बना रहे हैं, इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करना आप, ठीक है। क्लियर है। अब ये रहा फिगर आपका, ठीक है। इन द रिएक्शन एट कैथोड Mn+4 से कहाँ पहुँच गया, +3 में, ठीक है। तो ये रिडक्शन हुआ, रिडक्शन टेक्स प्लेस Mn4 से Mn3+, हमने देख लिया यहाँ तक। इन दिस सेल इवॉल्व NH3 combines with Zn2+ एंड फॉर्म्स ए कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे Zn2+ भी है और यहाँ पे अमोनिया गैस रिस रहा है, तो Zn2+ क्या करेगा, यहाँ से Zn2+ जो इसके अंदर गया वो अमोनिया के साथ मिलके एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है इस तरह से। तो अमोनिया भी इसमें क्या होता है, डिजॉल्व होता रहता है, जो यहाँ पे लिबरेट होता है, जो निकलता है उसको क्या करता है, ये जिंक कंटेनर से टूट के जाता है और उसको क्या करता है, उसको ऐड करके एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, ठीक है। तो ये आखिरी ये रिएक्शन दे दिया गया कि क्या क्या और प्रोसेस उसमें होते हैं। और इसका जो E0 ऑफ सेल आता है, जो E0 ऑफ सेल इसका लैकलेंथ सेल का वो कितना आता है, 1.5 वोल्ट अप्रॉक्स। क्लियर हो गई बात। और इसलिए वो 1.5 वोल्ट की बैटरी होती है जो भी हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, जो सेल होता है 1.5 वोल्ट की, ठीक है। तो 3 वोल्ट या 6 वोल्ट इस तरह से मिलता है हमें, 1.5 वोल्ट आप ऐड करो। क्लियर हो गई बात। तो ये था आपका लैकलेंथ सेल। ये किसका एग्जांपल है, ये एग्जांपल है वो सभी ड्राई सेल जो आप देखते हो अपने, सबसे ज़्यादा आप यही सेल देखते हो, समझ में आई बात। उसे हम क्या बोलते हैं, लैकलेंथ सेल। दूसरा हमारा है मरकरी सेल। ये मरकरी सेल हो, मैंने यहाँ लिखा बटन सेल। बटन सेल आपने देखा होगा, छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे स्टील के उसमें बॉक्स में बंद रहते हैं, बहुत ही छोटे से, तो उसे बोलते हैं मरकरी सेल। वो बहुत पहले जो घड़ियाँ आती थी नहीं, एक डिजिटल जो आई थी घड़ी, रिस्ट वॉच, उस पर क्या करते थे, वो छोटा सा लगाते, बहुत ही छोटा सा होता था, उसके अंदर लगता था वो सेल। या यही सेम सेल सोचो एक इसमें जो कैलकुलेटर होता है हमारा, कैलकुलेटर में भी हम लोग बटन सेल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेटर में भी आप चेक कर सकते हो उसे निकाल के कि कैसा होता है, तो वो वहाँ पे मिल जाएगा आपको, उसी को बोलते हैं मरकरी सेल। तो इट इज़ सुटेबल फॉर लो करंट डिवाइस, बहुत ही कम करंट के लिए, मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर के लिए ही हम इसे यूज़ करते हैं, क्योंकि इतना ही ये प्रोड्यूस कर सकता है। करंट डिवाइस लाइक हियरिंग एड्स, वॉचेस, इन सब में यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। या ब्लूटूथ डिवाइस जो आया है उसमें भी इसी का यूज होता है।
इसमें एनोड जो होता है वो अमलगम होता है, जिंक और मरकरी का एनोड बनाते हैं। इसमें जिंक और मरकरी का एक अलॉय लेते हैं, ये आपका अमलगम। तो मरकरी के साथ किसी भी मेटल का सॉल्यूशन अगर लोगे आप तो वो हमेशा ही अमलगम कहलाएगा। मरकरी प्लस कोई मेटल आपस में मिक्स हो जाए तो वो अमलगम कहलाता है। तो ये एनोड की तरह काम करेगा। दैट मीन्स इसमें क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन होगा इसका। और कैथोड की तरह क्या होगा, पेस्ट ऑफ HgO प्लस कार्बन, मर्क्यूरिक ऑक्साइड और कार्बन का क्या करते हैं, एक पेस्ट बना के उसके अंदर फिल कर देते हैं, वो आपका कैथोड का काम करता है। दैट मीन्स इसका क्या होगा, इसका रिडक्शन होगा। क्लियर होगी बात। तो ये मरकरी सेल है हमारा, ध्यान रखना। एनोड इसमें क्या होता है, जिंक मरकरी का एलॉय यानी कि अमलगम यूज करते हैं हम लोग एनोड की तरह। कैथोड क्या होता है, HgO और कार्बन। क्लियर हो गई बात। तो इलेक्ट्रोलाइट इज द पेस्ट ऑफ KOH एंड Zn, और जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट हम लोग यूज करते हैं वो क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड का पेस्ट। इलेक्ट्रोड रिएक्शन क्या क्या होता है, एनोड पे देखो ऑक्सीडेशन होगा। Zn जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ, कहाँ गया, Zn2+ में। Zn जिंक ऑक्साइड है ना, तो ये +2 होगा, यहाँ पे +2 ही तो होगा ऑक्सीजन के साथ इसलिए। तो Zn 0 से कहाँ पहुँच गया, +2 में पहुँच गया। ठीक है, और क्या रिलीज़ किया, इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किया, ऑक्सीडेशन हुआ। और क्योंकि ये रिएक्शन जो है वो बेसिक मीडियम में हो रहा है, KOH है ना, बेसिक मीडियम में हो रहा था, आप इसे रिडॉक्स बैलेंस कर सकते हो। तो यहाँ पे 2OH माइनस आयन आएगा और यहाँ पे क्या होगा, आपको H2O ऐड करना पड़ेगा। देखो जितने भी रिडॉक्स रिएक्शन है उनके बैलेंस करने का हमने 2 तरीके देखे थे 11th क्लास में, वही हमेशा फॉलो होने वाले हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो आप चाहो उतना ज़्यादा नहीं कर सकते, 2 चीज़ें तो ऐसे ही जानते हो। जिंक जो होगा वो ऑक्सीडाइज होगा और Zn O में जाएगा, ये तो तय हो गया। ये चीज़ आप जान पाओगे, ये चीज़ आप जान पाओगे, मान लो इसे भूल गए, ठीक है, तो ये जान गए, ये जान गए, साथ में क्या जान गए, 2 इलेक्ट्रॉन भी मिलेगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन। अब देख लो ध्यान से कि यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन है तो वाटर को आपको ऐड करना ही पड़ेगा, और वाटर को अगर ऐड करोगे तो तभी आप ऑक्सीजन बैलेंस कर पाओगे। ठीक है, और क्योंकि OH+ तो हम ऐड नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि उसे बैलेंस करो, चार्ज बैलेंस करने के लिए H+ या तो ऐड करो या तो OH-। अगर एसिडिक मीडियम है तो H+ ऐड करते हैं हम, अगर बेसिक मीडियम है तो OH- ऐड करते हैं। ठीक है, तो अगर OH- बेसिक मीडियम क्योंकि है तो हम OH- से क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेंगे। क्लियर होगी बात। तो कुछ भी नहीं, ये 3 चीज़ें आप याद रखो और इसे OH या प्रैक्टिस कर लो, पूरा याद हो जाएगा, और नहीं तो फिर बेसिक मीडियम में इसे बैलेंस कर लो। एट कैथोड पे क्या होगा, ये तो ऑक्सीडेशन हुआ एनोड पे, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। अब देखो मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो है वो +2 स्टेट में है यहाँ पे, यानी कि HgO +2 में है, यहाँ से Hg क्या होगा, इसका रिडक्शन होगा और कहाँ पहुँचेगा, वो Hg 0 स्टेट में जाएगा, यानी कि लिक्विड स्टेट में जाएगा। ठीक है, और साथ में 2OH से ये जो बैलेंस करोगे आप, ये भी किस में बैलेंस करोगे, बेसिक मीडियम में, क्योंकि बेसिक मीडियम दे रखा है KOH जो कि पेस्ट में यूज है। क्लियर हो गई बात। तो ये हमारा रहा एनोड, ये रहा हमारा कैथोड। ओवरऑल रिएक्शन दोनों को ऐड कर लो, OH काट दो। ठीक है, तो ओवरऑल रिएक्शन मिल जाएगा हमें कि जिंक मर्क्यूरी जो है Hg, इसमें जिंक ऑक्सीडाइज हुआ Zn-O में, और Hg क्या हुआ, बस ऑक्सीजन का ट्रांसफर हो गया यहाँ पे इसका ऑक्सीजन यहाँ पहुँच गया बस, और ये लिक्विड। ओवरऑल रिएक्शन ये रहा आपका। ये फिगर आप चाहो तो वहाँ से बना लेना अच्छे से देख के, आपके बुक में दे रखा। ठीक है, इस तरह से बटन सेल जिसे आप बोलते हो या मरकरी सेल बोलते हो, छोटा सा होता है, बिल्कुल चिपटा सा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई बात। तो हमने 2 तरीके के सेल देख लिए, कौन कौन से देखे, प्राइमरी सेल देखा गया। प्राइमरी सेल वो ऐसे सेल जो क्या होते हैं, एक ही बार आप यूज एंड थ्रो वाले होते हैं, आप दोबारा से उसे रिचार्ज नहीं कर सकते, ताकि मतलब रिचार्ज करने के लिए। अब दूसरे तरीके के हमारे कौन से होते हैं, सेकेंडरी सेल। ऐसे सेल होते हैं जो आप क्या कर सकते हो, बार बार उसे आप चार्ज करके यूज करते रहते हो, यानी कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कंटिन्यूसली आप करते रहते हो। तो ऐसे सेल को ही हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेल, जो चार्जेबल होता है। तो ये सेकेंडरी सेल आफ्टर यूज कैन बी रिचार्ज्ड बाय पासिंग करंट थ्रू इट एंड कैन बी यूज्ड अगेन, यानी कि आप इसे दोबारा से चार्ज कर सकते हो, किससे, करंट की सप्लाई से, और दोबारा इसे यूज भी कर सकते हो। इसका अगर एग्जांपल देखा जाए तो ये रहा लेड स्टोरेज बैटरी। अब ये वाला जो बैटरी है सबसे ज़्यादा, यानी चारों तरफ आपको जो बैटरी दिखेगी, आपको कहीं भी कोई बैटरी दिख रही हो, बैटरी मतलब कोई भी बैटरी, जैसे इन्वर्टर की जो बैटरी होगी वो, बाइक में जो लगी हुई है बैटरी वो, जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं उन सब में जो भी बैटरी लगी होती है उसकी बात हो रही है। तो वो हमेशा ही कौन सी बैटरी होती है, लेड स्टोरेज बैटरी होती है, जिसमें बहुत ही बड़ी भारी साइज़ का होता है ये। ठीक है, तो ये कैसा होता है, क्योंकि उसे हम बार बार दो, इन्वर्टर एक बार चार्ज करते हैं, फिर लाइट कटती है तो वो डिस्चार्ज होता है, फिर लाइट आती है फिर चार्ज होता है, तो लगातार चलता रहता है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग उसका। ठीक है, तो किसका एग्जाम्पल है, वो सेकेंडरी सेल का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या क्या होता है और कैसे क्या होता है। इसमें लेड
स्टोरेज बैटरी। इट इट इज़ कॉमनली यूज इन ऑटोमोबाइल्स एंड इन्वर्टर्स। ठीक है, इन सब में यूज होता है उसका, सबसे ज़्यादा यही मिलेगा आपको। इसके पहले जो सूखा, अगर ड्राई सेल की बात करोगे तो वो मिलेगा, लाइक्लेन सेल मिलेगा आपको, और अगर वैसे लिक्विड की बात करोगे इलेक्ट्रोलाइट की, तो कौन सा मिलने वाला हमें, वो लेड स्टोरेज बैटरी सबसे ज़्यादा मिलेगा। इट कंसिस्ट ऑफ ए लेड एनोड एंड ए ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड लेड ऑक्साइड एज कैथोड। मतलब इसमें लेड ऑक्साइड के ढेर सारे रॉड्स या जिन्हें प्लेटें बोलते हैं वो बनाई जाती हैं लेड ऑक्साइड की। ठीक है, लेड होता है, प्योर लेड है ये, और ये आपका क्या है, लेड ऑक्साइड है। यहाँ पे लेड आपका एनोड की तरह काम करेगा, जो प्योर लेड होगा वो एनोड की तरह काम करेगा, और लेड ऑक्साइड जो है वो आपका कैथोड की तरह काम करता है। क्लियर है बात? तो ये रहा हमारा एनोड और ये रहा हमारा कैथोड। और जो इलेक्ट्रोलाइट है तो ये 38%, ध्यान दो, 38% सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट। कितना? 38% जो है सोल्यूशन होता है, यानी बाकी सब पानी मिक्स होता है उसमें, और 38% क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो आप आसानी से इसे घर पे मतलब ये सोल्यूशन तैयार करके डाल सकते हो उसके अंदर, आप चाहो तो। कभी कभी खत्म हो जाता है ना, कहते बैटरी का पानी खत्म हो गया, चार्ज ही नहीं हो रहा या चार्ज रुक ही नहीं रहा, तो उसे क्या होता है 38% फिर से मेंटेन करो आप, तो आसानी से वो क्या होगा, दोबारा से काम करने लगेगा। तो समझ पाए, लेड हमारा क्या होगा, प्योर लेड है तो वो एनोड की तरह, लेड ऑक्साइड होगा तो कैथोड की तरह, और इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन हमारा क्या है यहाँ पे 38% सल्फ्यूरिक एसिड। तो द सेल रिएक्शन व्हेन बैटरी इज इन यूज, मतलब डिस्चार्जिंग, चार्जिंग के बजाय क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। तो जब डिस्चार्ज हो रहा है मतलब बैटरी यूज कर रहे हो आप, तो उस समय एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, वो तो हमेशा ही होगा, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो लेड जो है आपका प्योर लेड सॉलिड, वो सल्फेट आयंस क्या होगा, ऐड करेगा, और ऐड होगा तो क्या बनाएगा, लेड सल्फेट, यानी जीरो से कहाँ पहुँचा, +2 स्टेट में, +2 में पहुँच गया, -2 होता तो इसका +2 होगा, यहाँ पे देखो जीरो से कहाँ पहुँच गया, +2 में। ठीक है, सल्फेट आयन का यूज़ करके। अब यहाँ से क्या करेगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, बैलेंस है ना, चार्ज भी बैलेंस हो गया, इस तरफ चार्ज बैलेंस हो गया, 2 नेगेटिव, इस तरफ भी क्या, 2 नेगेटिव। तो ये हमारा एनोड पे हुआ ऑक्सीडेशन, लेड प्योर लेड जो है वो +2 स्टेट में गया। कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा, हमें पता है। तो लेड ऑक्साइड क्या होगा, लेड ऑक्साइड, इसका अगर हम रिडक्शन कराएं सल्फेट आयन के प्रेजेंस में, तो रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉनों को ऐड करना, ये रहा इलेक्ट्रॉन को आप ऐड करो, और ये फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेड सल्फेट में कन्वर्ट होगा ये भी, यानी कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से कहाँ पहुँच जाता है ये, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेड ऑक्साइड था ना, डाइऑक्साइड, तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से कहाँ पहुँच गया, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पहुँच गया। और सल्फेट आयन को बैलेंस करने के लिए, और फिर हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर का एडिशन करेंगे, और फिर वाटर ऐड कर दिए तो फिर H+ हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अच्छा देखो, ये एसिडिक मीडियम में इसे बैलेंस किया गया है, क्यों, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड है, जो इलेक्ट्रोलाइट हमारा क्या है वो एसिडिक है, तो इससे हम इस रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस कर लिए, एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर लिए। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो बैलेंस करना भी जान जाओगे, पीछे जाके चेक कर सकते हो। या एक और तरीका है कि ये आप कन्वर्जन समझ लो, ये लेड की वो सल्फेट में ही जाएगा, और लेड ऑक्साइड जो है ये लेड सल्फेट में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हर हाल में इसे सल्फेट बैलेंस करने के लिए सल्फेट लाना पड़ेगा आपको, फिर ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए वाटर, तो वैसे नॉर्मली आप बैलेंस करो, या तो फिर फाइनली क्या करोगे, चार्ज को बैलेंस कर लोगे। ठीक है, या फिर याद कर लो, बहुत अच्छा तरीका। ये भी पूछा जाता है लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में, इसके रिएक्शन के बारे में। तो ये हमारा रहा एनोड, ये रहा हमारा कैथोड। आप चाहो तो ओवरऑल सेल रिएक्शन देख सकते हो, लेड सॉलिड, लेड ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करके लेड सल्फेट में कन्वर्ट हो गया, और साथ में क्या दिया, वाटर दिया। ये रहा कंप्लीट सेल रिएक्शन। ऑन चार्जिंग सेल, जब सेल चार्ज हो रहा होता है तो यही रिएक्शन उल्टा हो जाता है, यानी कि ये लेड सल्फेट जो है वो वाटर के का यूज़ करते हुए, और वो ब्रेक होता रहता है किसमें, लेड ऑक्साइड में, लेड सल्फाइड, लेड सॉलिड में, और किसमें, सल्फ्यूरिक एसिड में। यानी फिर से इसका क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस हो जाता है, या हाइड्रोलिसिस हो जाता है इसका एसिडिक मीडियम में। ठीक है, यही रिएक्शन, सेम रिएक्शन लिखोगे आप, बस उल्टा कर दोगे। आप चाहो तो यहाँ से शुरू कर दो, यहाँ से शुरू करोगे, इसको यहाँ रख दो और इसको इस तरफ रख दो, ऐसे इसको इस तरफ रख दो और इसको इस तरफ रख दो, यानी कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में सेम रिएक्शन होने वाले हैं, बशर्ते वो क्या होगा, रिवर्स करोगे डायरेक्शन आप उसका। ऑन चार्जिंग सेल रिएक्शन इज रिवर्स्ड एंड लेड सल्फेट जो है ऑन एनोड एंड कैथोड इज कन्वर्टेड। जो लेड सल्फेट है, यही लेड सल्फेट एनोड और कैथोड पे कन्वर्ट हो रहा होता है। एनोड पे क्या हो रहा था कि वो
लेड ऑक्साइड में कन्वर्टेड इनटू लेड एंड लेड ऑक्साइड, यानी कि वो लेड में और किस में, लेड ऑक्साइड में फिर से कन्वर्ट हो रहा होता है। ये चीज़ टूट के इसमें और इसमें, ये चीज़ एनोड पे हो रहा होता है और ये चीज़ क्या बनना होता है, फिर से कैथोड पे बनना होता है। नहीं, कैथोड हमारा जो था वो रीजनरेट हो रहा होता है। तो इसमें देखो होता क्या है कि ये लेड जो है हमारा प्योर जो लेड था वो धीरे धीरे एक बार सोल्यूशन में जाएगा चार्जिंग पे, और जब डिस्चार्ज होगा तो वापस आएगा और धीरे धीरे क्या होगा, वो सॉलिड बनता रहता है। कुछ ऐसे लेड सल्फेट बन जाते हैं जो डिजॉल्व नहीं होते, या अगर कम हो गया वाटर की क्वांटिटी कम हो गई तो ये फिर से ब्रेक नहीं होते। समझ पाए ना बात को। तो बैटरी धीरे धीरे क्या होता है, बेकार होने लगता है। और ये प्लेटें बार बार चार्जिंग बार बार डिस्चार्जिंग, अगर लेड के एटम गायब हो रहे होंगे धीरे धीरे करके एक एक दो, तो क्या होगा, कुछ समय बाद ये प्लेट जो होगी वो ख़राब हो जाएगी और बैटरी की क्या हो जाएगा, लाइफ स्पैन खत्म हो जाएगा। बार बार चार्जिंग डिस्चार्जिंग से ये प्लेटें ख़राब होती हैं, क्योंकि बार बार टूटेंगे एटम, फिर जुड़ेंगे, फिर टूटेंगे जुड़ेंगे, तो इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट भी तो होंगे कहीं। क्लियर बात। या ये प्रेसिपिटेट बन के नीचे बैठना शुरू कर दे वाटर की कमी की वजह से, या किसी और चीज़ इम्प्योरिटी से क्या कर जाए, रिएक्ट कर जाए। तो ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा सेकेंडरी सेल का एग्जांपल जो लेड स्टोरेज बैटरी है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक, ठीक है। एक और देखते हैं सेल, फ्यूल सेल। फ्यूल सेल देखो, गैल्वेनिक सेल्स दैट आर डिजाइन टू कन्वर्ट फॉसिल फ्यूल्स एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल डायरेक्टली विदाउट कन्वर्टिंग इट हीट इनटू एनर्जी। कहने का मतलब ये हुआ कि फ्यूल सेल एक दो जितने थर्मल पावर प्लांट होंगे, पावर प्लांट तो आप जान ही रहोगे जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का जो बेसिक तरीका होता है, बेसिक तरीका वो हम लोग क्या करते हैं, हीट एनर्जी, पहले हीट एनर्जी की व्यवस्था करते हैं। मान लो इसमें हमने कोयला जला दिया, ठीक है। तो ये थर्मल मतलब जो हीट एनर्जी से बनना हो, तो ये रहा थर्मल एनर्जी। थर्मल मतलब कार्बन को यहाँ पे जला दिया गया, कार्बन जब जला तो यहाँ से ढेर सारी हीट एनर्जी डेवलप हुई। उस हीट एनर्जी से हमने क्या किया, वाटर को बॉयल किया, वाटर को बॉयल किया, तो वाटर बॉयलर हुआ, यहाँ से स्टीम बना, स्टीम को यहाँ से सेंड कर दिया स्टीम टरबाइन में, स्टीम टरबाइन में भेज दिया गया। स्टीम टरबाइन जो है मैकेनिकली कपुल्ड होता है एक अल्टरनेटर से, जहाँ पे क्या हो रहा होता है, ये डायनमो है, अल्टरनेटर है। जैसे ये आपका स्टीम टरबाइन घूमना शुरू करेगा स्टीम डालने से हाई प्रेशर पे, तो घूमना शुरू करेगा तो क्या करेगा, वो अपने साथ इस जनरेटर को भी घुमाएगा और जनरेटर से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगा। जितना भी इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जनरेट करते हैं वो इसका बेसिक आइडिया है, यही प्रोसेस हो रहा होता है। अब इसमें अगर हम यहाँ पे गैस यूज़ करते हैं हीट एनर्जी डेवलप करने के लिए तो उसे गैस पावर प्लांट बोला जाता है। अगर इसे हम यहाँ पे कोयला यूज़ करते हैं तो उसे कोल पावर प्लांट बोला जाता है। अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन गैस यूज़ करें, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, तो गैस पावर प्लांट बोलते हैं। यहाँ पे आप डीजल पावर प्लांट, अगर आप यहाँ पे डीजल यूज़ कर रहे हो, इसके अंदर डीजल जला के हीट एनर्जी डेवलप कर रहे हो ताकि आप वाटर को बॉयल कर सको, तो उसे आप क्या बोलोगे, डीजल पावर प्लांट बोलेंगे। समझ में आई बात। तो बस नाम, अगर न्यूक्लियर, अगर मान लो यहाँ पे हीट एनर्जी डेवलप करने के हमने न्यूक्लियर ब्लास्ट किया, यूरेनियम का यूज़ किया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट बोलते हैं। बिल्कुल सेम प्रोसेस, यही सारे प्रोसेस होते हैं, बशर्ते वहाँ पे यहाँ पे क्या और भी ढेर सारे इक्विपमेंट लगा दिए जाते हैं, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट उन सारी चीज़ों के लिए, ताकि हमें वो नुकसानदेह ना हो, ठीक है, इन्वायरमेंट के लिए या ह्यूमन बीइंग के लिए। तो बस ये बेसिक आइडिया था। अब इस प्रोसेस में देखो यहाँ पे क्यों डिस्कस किया गया, डिस्कस इसलिए किया गया कि ये जो प्रोसेस है इसकी इफ़िशियंसी बहुत कम होती है, बहुत ही ज़्यादा अगर हो गया तो वो 40% तक जाएगी इफ़िशियंसी। यानी कि अगर आप 100 एनर्जी खर्च कर रहे हो तो वो टोटल 40 एनर्जी ही आपका इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो पाएगा, बाकी 60 एनर्जी जो है वो आपका बर्बाद चला जाएगा, इन प्रोसेसिंग में बर्बाद हो जाएगा। कहीं यहाँ पे कुछ हीट एनर्जी रिलीज हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में एक्सपोज हो जाएगा, या कुछ भी हो, या जो है लॉसेस ढेर सारे होंगे यहाँ से लेके यहाँ तक के प्रोसेस में, और इसकी इफ़िशियंसी बहुत कम होती है। ये तो 40% अब के ज़माने में आया है, पिछले ज़माने में तो ये और भी कम था। समझ पाए ना बात को। तो ढेर सारा फ्यूल हम लोग बर्बाद कर रहे होते हैं। लेकिन अगर मान लो कि हम इस फ्यूल को, जो भी हमने यहाँ पे फ्यूल यूज़ किया, इस फ्यूल को डायरेक्ट एनोड और कैथोड बना के किसी तरह से एक सेल के रूप में यूज़ कर लें, तो उस सेल में क्या होगा, सिर्फ रिएक्शन होगा, ये ढेर सारे मैकेनिकल कपलिंग या इस तरह के इक्विपमेंट नहीं लगे होंगे, और जो इफ़िशियंसी होगी वो ढेर सारा इंप्रूव हो जाएगी। समझ में आया बात। तो हम लोग कुछ सेल कोशिश किए, बहुत मुश्किल है बनाना, लेकिन कुछ सेल बन जाते हैं, कुछ सेल बनाए गए हैं, कुछ सेल यूज़ भी किए गए हैं, जो वो उनकी इफ़िशियंसी कितना हो जाता है, मोर देन 70% तक हो जाता है, 70% तक इफ़िशियंसी हो जाती है। अब सोचो सीधे सीधे 30% का इफ़िशियंसी इंप्रूव कर जाता है, हमारा लॉसेस बहुत कम हो जाता है। समझ में आई बात। और इसीलिए क्या आते हैं, फ्यूल सेल बनाया जाता है। तो आप समझ गए होंगे, ये रहा हमारा वो जो कन्वेंशनल मेथड है एनर्जी को, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करने का, और ये हमारा क्या है, जो नया तरीका आया है यहाँ पे,
उसकी बात हो रही है। तो फ्यूल सेल गैल्वेनिक सेल्स दैट आर डिजाइन टू कन्वर्ट फॉसिल फ्यूल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल डायरेक्टली विदाउट कन्वर्टिंग इट टू हीट एनर्जी, मतलब बीच में और किसी स्टेप में वो कन्वर्ट नहीं होता ताकि लॉसेस कम हो। उसका सबसे बढ़िया एग्जांपल जो है इस तरह के जो बनाए गए हैं या जिसका यूज भी किया गया है वो आपका है हाइड्रोजन फ्यूल सेल। हाइड्रोजन फ्यूल सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी देखोगे इसकी थोड़ी सी कहानी भी, इंटरेस्टिंग कहानी, फ्यूल सेल, हाइड्रोजन फ्यूल सेल। तो कभी कभी इसके बारे में भी पूछता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ से कि फ्यूल सेल क्या होते हैं और हाइड्रोजन फ्यूल सेल को एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। तो देखते हैं क्या होता है। In this cell, hydrogen and oxygen gas bubble through porous carbon electrode into concentrated sodium hydroxide solution, a catalyst like finely divided platinum or palladium metal। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चैम्बर बनाया गया, ठीक है। चैम्बर में कुछ इस तरह से पोरस इलेक्ट्रोड्स हैं, ये पोरस हैं थोड़े से। कैथोड है आपका, ये आपका एनोड है, ठीक है। इसमें देखो फिर से, इन दिस सेल हाइड्रोजन and oxygen gas bubbled through porous carbon electrodes into concentrated sodium hydroxide। ये किसके हैं? कार्बन के इलेक्ट्रोड्स हैं, कार्बन के इलेक्ट्रोड्स हैं ये दोनों ही, ठीक है। इसमें से एक आपका कैथोड की तरह काम करता है ये वाला, और ये वाला क्या काम करता है? एनोड की तरह काम करता है। ये वाला जो है आपका, ये एनोड की तरह काम करता है, ठीक है। यहाँ बीच में हमने क्या किया? कंसनट्रेटेड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड का सलूशन ले लेते हैं इसके अंदर, NaOH का। क्लियर होगी बात? यानी कि बेसिक मीडियम में जो है हाइड्रोजन का बर्निंग है इसमें, और कुछ नहीं है। H2 देखो, इस तरफ से हमने H2 डाला और इस तरफ से हमने क्या डाला? ऑक्सीजन डाला। ये यहाँ पे रिडॉक्स इसके थ्रू पास होते हैं और यहाँ पे, और बेसिक मीडियम में वो क्या होता है? वाटर का कन्वर्जन कर रहे होते हैं। मतलब हाइड्रोजन आपका बर्न कर रहा होता है बाय यूजिंग दिस ऑक्सीजन, और वो किस में कन्वर्ट होता है? वाटर में कन्वर्ट हो रहा होता है। समझ में आई बात? कैटलिस्ट के इसमें कैटलिस्ट लाइक फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम और पैलेडियम मेटल, इसमें जो है वो लेप लगाए जाते हैं इन सबका। यहाँ साइड में प्लेटिनम और छोटे छोटे पार्ट में रखे होते हैं, वो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पे भी। तो क्या होता है? दो कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे रिडक्शन होगा। रिडक्शन किसका हो सकता है? ऑक्सीजन का हो सकता है। जीरो स्टेट से कहाँ जा सकता है? -2 में जा सकता है। तो O2 गैस, ठीक है, वाटर का यूज़ किया, 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और किस में कन्वर्ट हो गया? 4OH माइनस आयन एक्वस। देखो ऑक्सीजन O2 जो है वो कन्वर्ट हुआ O2 माइनस में कन्वर्ट हुआ इन बेसिक सोल्यूशन, इन मतलब बेसिक मीडियम में। और बेसिक मीडियम में ही कन्वर्ट होने की वजह से क्या हुआ? OH माइनस आयन में आप उसे क्या करोगे? बैलेंस कर लोगे। एनोड पे क्या होगा? हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि H+ बनाएगा वो, ठीक है। H+ मीन्स किस में? वाटर में कन्वर्ट हो रहा होगा। यहाँ पे देखो वाटर में क्या है? वो +1 स्टेट में है और क्या करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो कुछ भी नहीं है, बस सिंपल सा है कि हाइड्रोजन की बर्निंग रिएक्शन देखो, H2 + O2 इट गिव्स 2H2O, साथ में क्या देगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा। इस पूरे प्रोसेस में वो कन्वर्जन हो रहा होगा। क्या बात समझ में आ गई? ओवरऑल ये सेल रिएक्शन है। एनोड पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। किसका रिडक्शन हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है ऑक्सीजन का, जो O2 0 से -2 में जा रहा है, और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? हाइड्रोजन का, जो 0 से कहाँ जा रहा है? +1 में जा रहा है। क्लियर हो गई बात? तो ये रहा आपका सेल। अब यहाँ पे देखो इसके कुछ यूज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो इंटरेस्टिंग में बात बोल रहा था वो था, द सेल रन्स कंटिन्यूसली एज लॉन्ग एज रिएक्टेंट्स आर सप्लाइड, फ्यूल सेल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी। जब तक आप मतलब इनपुट डालते रहोगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तब तक वो क्या होगा? प्रोसेस चलता रहेगा और एनर्जी देता रहेगा। फ्यूल सेल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी विथ एफिशिएंसी ऑफ 70%, वाइल थर्मल पावर प्लांट हैज ए टिपिकल इफिशिएंसी ऑफ 40% ओनली। तो कितना फ़ायदा हुआ? अगर मान लो यही सेम चीज़ उतनी ही एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग इस गैस को बर्न कर रहे होते, फिर गैस वेपर प्रोड्यूस कर रहे होते वाटर का, और फिर वहाँ से टरबाइन को रन कराते, फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते, समझ लो बात को, तो मात्र 40% की इफिशियंसी आती। सोचो कितना नुकसान हो जाता, 30% नुकसान होता, और बहुत बड़ा नुकसान है ये। बड़े स्केल पे तो कई 100 करोड़ हो गए ये थर्मल पावर प्लांट, ये सब जो होता है, ठीक है। तो 70% अब हो जाता है इफिशियंसी इस सेल का यूज़ करके। तो ये अगर बहुत ही बिगर साइज में बनाया जाए, इसे बहुत ही छोटे साइज में बनाया गया है, यूज़ किया गया है, बहुत बिगर साइज में ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ अभी तक, ठीक है, तो वो इफिशियंसी बढ़ जाएगी उसकी। दिस फ्यूल सेल वाज यूज्ड
दिस फ्यूल सेल वाज यूज इन अपोलो मिशन ऑफ नासा। अपोलो वो चंद्रमा पे जो नासा ने भेजा था अपना मिशन, उसमें इस सेल को यूज किया गया था, क्योंकि पहले इतना सोलर सिस्टम इतना एडवांस था नहीं, तो इस सेल का एनर्जी के लिए, इस सेल का इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी के लिए इस सेल का यूज़ किया गया था। ठीक है, उससे फ़ायदा ये हुआ कि हाइड्रोजन एज ए फ्यूल और ऑक्सीजन बर्निंग के लिए यूज़ करने के लिए ये दोनों चीज़ों लिया गया था, और इससे वाटर भी क्या हो रहा था, जनरेट होता, जो पीने के वाटर में हम लोग क्या कर रहे थे, इसको ऐड करते रहे थे जाके, यानी कि ये पीने के लिए पानी भी मिल रहा था वहाँ से, इसलिए इस सेल का यूज़ किया गया था। तो ये आपका क्या था, हाइड्रोजन सेल। ओवरऑल सेल रिएक्शन आपका बस इतना है, हाइड्रोजन जलता है ऑक्सीजन से और वो बनाता है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब बस एक छोटी सी टॉपिक और देख लेते हैं, वो हमारा है क्रोजन। क्रोजन क्या होता है? जंग का लगना।